प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश का इतिहास दास्ता की कथा नहीं बल्कि वीरता, बलिदान और नायकों का इतिहास है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा बोले, आरक्षण नहीं दिला पाया तो खुद को कर लूंगा राजनीति से अलग। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान तेज। भाजपा ने राज्य सरकार पर विकास नहीं करने का लगाया आरोप। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जुड़े ठेकेदारों पर सेंट्रल जीएसटी का छापा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आहोम जनरल लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती पर नई दिल्ली में एक समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का इतिहास दास्ता की कथा नहीं बल्कि वीरता, बलिदान और नायकों का इतिहास है। लोगों को स्वतंत्रता के बाद गलत ढंग से लिखे गए इतिहास को बदलना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि देश अब ब्रिटिश शासन के बाद हुई गलतियों को सुधार रहा है। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है। भारत का इतिहास अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। भारत का इतिहास जय का है, भारत का इतिहास जंग का है। भारत का इतिहास त्याग का है, तप का है। भारत का इतिहास वीरता का है, बलिदान का है, महान परंपरा का है। लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। आजादी के बाद जरूरत थी हमें गुलाम बनाने वाले विदेशियों के एजेंडे को बदला जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। देश के हर कोने में मां भारती के वीर बेटे बेटियों ने कैसे आतताइयों का मुकाबला किया, अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस इतिहास को जानबूझ करके दबा दिया गया। क्या लाचित बरफुकन का शौर्य मायने नहीं रखता क्या? क्या देश के संस्कृति के लिए, पहचान के लिए मुगलों के खिलाफ युद्ध में लड़ने वाले असम के हजारों लोगों का बलिदान कोई मायने नहीं रखता? हम सब जानते हैं कि अत्याचारों से भरे लंबे कालखंड में अत्याचारियों पर विजय की भी हजारों गाथाएं हैं, जय की गाथाएं हैं, त्याग की गाथा है, तर्पण की गाथाएं हैं। उन इतिहास के मुख्य धारा में जगह न देकर पहले जो गलती हुई, अब देश उसे सुधार रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि लाचित बरफुकन ने हमें अपने कार्यों से देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। लाचित बरफुकन के नेतृत्व में अहोम सेना ने मुगलों को पराजित किया और गुवाहाटी को औरंगजेब के कब्जे से मुक्त कराया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लाचित बरफुकन को साहस का प्रतीक बताया। प्रदेश के उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने आरक्षण मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर वे राज्यपाल के पास, राष्ट्रपति के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। अगर तब भी आदिवासियों को आरक्षण नहीं दिला पाए तो खुद को राजनीति से अलग कर लेंगे। हम रोज जब से मैं नहीं, मेरा सरकार, मेरे मुख्यमंत्री आदिवासी भाई लोग से लगातार बैठ के लगातार सुझाव, उन्हीं का सुझाव के माध्यम से हम कर्नाटक, तमिलनाडु गए, उन्हीं का सुझाव के माध्यम से उन लोगों का मांग था विधानसभा लगाओ, विशेष विधानसभा। उससे बढ़ के क्या करना है? हम 1 तारीख और 2 तारीख को उसको कानून बनाएंगे, उनको पास करवाएंगे। हम राज्यपाल के साथ, राष्ट्रपति के पास और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। अगर उस समय तक अगर कुछ सफलता नहीं मिला, मैं राजनीति से अलग करूंगा। सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री का यह बयान उस समय आया जब कैबिनेट ने आरक्षण देने के लिए 2 संशोधन विधेयकों को मंजूरी दी है। इन विधेयकों को सरकार 1 और 2 दिसंबर को हो रहे विधानसभा के विशेष सत्र में पेश करने वाली है। भानुप्रताप विधानसभा उपचुनाव में राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान जोरों पर है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सहित वरिष्ठ नेताओं ने कल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। जो काम दिख रहे हैं वह केंद्र सरकार के पैसे से हो रहा है। जाल बिछाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। भूपेश 1 किलोमीटर सड़क का बात तो बताए, हम तो हजारों किलोमीटर की बात कर रहे हैं कि 20,000 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 30,000 PWD की और अन्य सड़कों का निर्माण किया। भूपेश पूरे छत्तीसगढ़ में 1 किलोमीटर, भूपेश सिर्फ और सिर्फ गड्ढे पाटने का काम कर रहा है। पूरा बजट रिपेयर के लिए खर्च हो रहा है, नया सड़क के लिए कोई खर्च नहीं। जो भी काम हो रहा है नितिन गडकरी के पैसे से नेशनल हाईवे हो रहा है, स्टेट का कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए जनता इसको इस बार सबक सिखाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है। चुनाव में जनता उसे सबक सिखाएगी। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने कल राजनांदगांव में एक ठेकेदार के ठिकानों पर छापा मारा है। यह कार्रवाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े ठेकेदार विकास और विनय सिंह के ठिकानों पर हुई है। दोपहर में पहुंचे जीएसटी के अधिकारी देर रात तक इन ठिकानों पर दस्तावेजों की तलाशी करते रहे। बताया जा रहा है कि ठेकेदारों द्वारा जीएसटी चोरी के इनपुट के बाद एजेंसी ने यह कार्रवाई की है। प्रदेश के प्रधान महालेखाकार लेखा एवं हकदारी और प्रधान लेखाकार लेखा परीक्षा में संयुक्त रूप से ऑडिट सप्ताह का आयोजन किया गया। इस आयोजन के तहत कल दोनों कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच मैराथन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। इस बीच स्कूल शिक्षा विभाग के आहरण संवितरण अधिकारियों के लिए एक कार्यशाला का भी आयोजन हुआ। इस दौरान कामकाज के दौरान आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों पर चर्चा हुई। दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने छत्तीसगढ़ पर केंद्रित प्रदर्शनी का आयोजन किया है। 2 दिवसीय इस प्रदर्शनी में विश्वविद्यालय से संबद्ध 25 महाविद्यालय भाग ले रहे हैं। इस प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल, लोक जीवन, संस्कृति, परंपरा, तीज त्योहार और खानपान को विशेष ढंग से प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में पहुंची इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति ममता चंद्राकर ने कहा कि ऐसे आयोजनों से छत्तीसगढ़ को जानने समझने का अवसर बढ़ेगा। में कि पूरे छत्तीसगढ़ को उन्होंने सजा दिया है कि ये पूरे छत्तीसगढ़ को देखना हो तो 25 स्टालों में आप भ्रमण करके छत्तीसगढ़ का दर्शन कर सकते हैं। और इसमें हमारे छत्तीसगढ़ में जो रहन सहन है, खान पान है, खेती किसानी है, गीत संगीत है, ये सभी चीज़ों को उन्होंने बखूबी से प्रदर्शित किया है। इसके लिए पुनः पुनः मैं बधाई देना चाहूँगी।
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा ने कहा कि उनका विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को छत्तीसगढ़ की संस्कृति विषय पर 1 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स करा रहा है। यह प्रदर्शनी उसी पाठ्यक्रम का हिस्सा है। आप लोगों को मालूम होगा कि हर महीने एक नया सर्टिफिकेट कोर्स करता है, तो जो सर्टिफिकेट कोर्स चलता है उससे संबंधित या तो एग्जीबिशन या फिर रंगोली हम लोग बनवाते हैं। तो इस बार क्योंकि हमर छत्तीसगढ़ के ऊपर एक कोर्स विश्वविद्यालय चला रहा है 1 महीने का, ये हमारे राज्योत्सव का महीना है, तो हम लोगों ने सोचा कि हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ का ही पूरा प्रदर्शन कर देते हैं। और ये वास्तव में एक अच्छा प्रयास हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, सबको छत्तीसगढ़ के बारे में काफ़ी जानकारी इन स्टॉल्स के द्वारा मिलेगी। तो विश्वविद्यालय परिसर पे आज करीब 25 कॉलेजेस ने 25 अलग थीम्स पर यहाँ पर स्टॉल्स बनाए हैं, जिससे छत्तीसगढ़ की झलक आपको इसमें दिखाई देगी। इस प्रदर्शनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग विश्वविद्यालय पहुंच रहे हैं। इस 2 दिवसीय प्रदर्शनी का समापन होना है। छत्तीसगढ़ के एक वैज्ञानिक ने गंदे पानी को साफ करने की कमाल की तकनीक इजाद की है। अंबिकापुर के डॉक्टर प्रशांत कुमार शर्मा की यह तकनीक तालाब, नालों और नदियों के गंदे पानी को साफ करने में काफी कारगर साबित हो रही है। इस तकनीक की चर्चा अब छत्तीसगढ़ से निकलकर पड़ोसी राज्यों, यहाँ तक कि पड़ोसी देश नेपाल तक पहुंच गई है। देखिए ये रिपोर्ट। टेबल टेनिस की तरह दिखने वाले इस बॉल में ही वो कमाल का फॉर्मूला छिपा है, जो गंदे तालाब या नालों को साफ करने की ताकत रखता है। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में रहने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर प्रशांत कुमार शर्मा ने इस बॉल को तैयार किया है। इसमें अलग अलग तरह के फंगस और बैक्टीरिया हैं। डॉक्टर प्रशांत ने इसे बैक्टीरियल ई बॉल नाम दिया है। जो ये ई बॉल है, ये माइक्रोब्स का एक कंसोर्टिया है, जिसमें लगभग 14 प्रकार के फंगस और बैक्टीरिया को हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट या बुझा चूना का पाउडर में इसको हम लोगों ने ऐसे कैरियर बना करके 30 से 40 ग्राम का एक बॉल तैयार किया है। पूर्णतः ये ऑर्गेनिक है और इसमें जो माइक्रोब्स है, इसमें लगभग 14 साल तक हम लोगों ने काम किया है और तब जाकर ये ई बॉल तैयार हुआ है। इस ई बॉल की विशेषता ये है कि ये जो गंदा पानी है तालाब, कुआं या नालियों का, इसमें ये 3-4 प्रकार से काम कर रहा है कि जब इसको हम इसको तालाबों में जब इसको या नालियों में डालते हैं, तो तालाब के पानी या नालियों का जो सबसे पहले जो गंदगी होता है और अपर लेयर में जितनी सारी हमको क्रिस्टल या गंदगी दिखती है, ये उसको दूर करता है। अब सवाल ये है कि इस छोटे से ई बॉल से गंदा तालाब या नाला कैसे साफ होता है। डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि करीब 14 साल की रिसर्च में उन्होंने इस फॉर्मूले पर फोकस रखा कि वाटर बॉडीज में कार्बन और नाइट्रोजन के सोर्स को पानी में ही खत्म कर दिया जाए, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। चूंकि इस ई बॉल में बैक्टीरिया और फंगस हैं, तो वो तालाब में जाकर इसे अपने पोषण तत्व के रूप में लेते हैं। निर्धारित संख्या में कुछ दिनों तक ये बॉल तालाब में डालने पर गंदे पानी का पीएच लेवल करीब 7 पर आ गया और टीडीएस लेवल 250 के आसपास, यानी तालाब का पानी इतना साफ हो गया कि उसे पिया जा सके। तालाब या जल स्रोत में जो कार्बन और नाइट्रोजन का जो सोर्स होता है, उसको ये से न्यूट्रिशनल यूज़ करता है और न्यूट्रिशनल यूज़ करने के बाद पानी को ये क्लीननेस करता है। और पानी की जो पीएच का वैल्यू है, जो सामान्यतः 7 होना चाहिए, तो ये 7 लाता है। उसके अलावा जो टीडीएस वैल्यू है ड्रिंकिंग वाटर का, वो इसमें सुधार पाया जा रहा है। साथ ही साथ पानी का सीओडी और बीओडी लेवल भी काफ़ी सुधर रहा है। डॉक्टर शर्मा का ये बैक्टीरियल ई बॉल पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। पानी में इन बॉल्स के रहते हुए दूसरे जीवों और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े अंबिकापुर के अधिकारियों ने इस बॉल का ट्रायल किया। वो इसके नतीजे से इतने प्रभावित हुए हैं कि शहर के तमाम तालाबों और गंदे नालों में इन बैक्टीरियल बॉल्स का इस्तेमाल अब सफाई के लिए होने लगा है। इस ई बॉल को तालाब में डालने के बाद उसमें हम लोग को ड्रास्टिकली चेंजेस दिखना शुरू हो गया। लगभग 1 वीक के बाद हम लोग को उसमें थोड़ा चेंजेस दिखना, पानी क्लियर होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद फिर सेकंड डोजिंग करके, तो अल्टीमेटली जो मेथड हम पहले अपनाते थे तालाबों को साफ करने के लिए, पहले पूरी तालाब की क्लीनिंग करते थे और उसको डी वाटरिंग करते थे और फिर फ्रेश वाटर उसमें डालते थे। इसमें एक बहुत खर्च होता था और एक टाइम टेकिंग भी था कि पानी को ख़त्म करें और फिर दोबारा वाटर को रिचार्ज करना तालाब को, बड़ा एक टिपिकल काम था। लेकिन इसके ट्रीटमेंट से ये फ़ायदा हुआ है कि हमको पानी का लॉस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है और हम उसमें बहुत ही अच्छा इस पर रिजल्ट हम लोगों को मिला है। इस छोटे से बॉल की चर्चा अब अंबिकापुर और पूरे छत्तीसगढ़ से बाहर
निकलकर दूसरे राज्यों में पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में इनका इस्तेमाल गंदे तालाबों को साफ करने में होने लगा है। यहाँ तक कि अब नेपाल में भी इस बॉल के काम की चर्चा पहुंच चुकी है। असल में ये छोटा सा बैक्टीरियल ई बॉल गंदे वाटर बॉडीज की सफाई बिना किसी झंझट के कर देता है। बड़ी बड़ी मशीनों और बड़े बजट की कोई जरूरत नहीं होती। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।